लव मैरिज वाली वर्सेस अरेंज मैरिज वाली बहू के संस्कार। एक आलीशान घर के हॉल में सारा परिवार बैठा है। सुजाता के हाथ में लड़कियों के बहुत सारे बायोडेटा हैं। नॉनसेंस, एक भी लड़की ढंग की नहीं है। मुझे मेरे बड़े बेटे कबीर के लिए एकदम संस्कारी बहू चाहिए जो इस घर को अच्छे से संभाल सके। मम्मी, ऐसी गोपी बहू टाइप लड़की आज के जमाने में कहाँ मिलेगी आपको? हाँ माँ, नित्या सही कह रही है। तू चुप कर कबीर, मुझे पता है इस घर को कैसे चलाना है। बहू तो मेरी पसंद की ही आएगी। अगले दिन सुजाता कबीर के साथ रिया को देखने उसके घर जाती है। रिया चाय की ट्रे लेकर आती है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, बैठो। अच्छा रिया, ये बताओ कि तुम्हें खाने में क्या क्या बनाना आता है? आंटी जी, मुझे खाना बनाना तो बिल्कुल नहीं आता, बस मैं चाय बना लेती हूँ। सिर्फ चाय बेटा? हम पैसे वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि घर की रसोई नौकरानियां संभालेंगी। हमारे खानदान का रूल है कि बहू ही खाना बनाती है। मुझे अपने घर के लिए संस्कारी लड़की चाहिए। ये बोलकर सुजाता कबीर को वहाँ से लेकर चली जाती है। कुछ दिनों बाद सुजाता और कबीर दूसरी लड़की शिखा को देखने एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। हाय आंटी। हेलो कबीर। नमस्ते। वेटर, ग्रीन टी लाओ। आंटी, आप लोग को ग्रीन टी ही पसंद होगी ना? बेटा, हमारे यहाँ मेहमानों को अदरक वाली चाय पिलाई जाती है। खैर, तुम ये बताओ कि शादी के बाद तुम्हारा क्या प्लान है? आंटी, मैं अपनी जॉब कंटिन्यू करूंगी और हाँ, क्लबिंग और पार्टीज भी। कबीर, गाड़ी निकाल। बेटा, तुम्हारी ये हाय हेलो वाली लाइफस्टाइल हमारे संस्कारी घर में नहीं चलेगी। ये बोलकर सुजाता और कबीर वहाँ से चले जाते हैं। शाम को सुजाता एक पार्क में थी, तभी उसकी पुरानी सहेली मधु वहाँ आती है। अरे सुजाता, कैसी है तू? क्या बात है, बहुत परेशान दिख रही है। क्या बताऊं मधु, कबीर के लिए लड़कियां देख देख कर मेरा दिमाग खराब हो गया है, लेकिन कोई अच्छी लड़की मिली ही नहीं। तो तुझे कबीर के लिए कैसी लड़की चाहिए? देख मधु, मुझे कबीर के लिए एक ऐसी बहू चाहिए जो घर को संभाले और जिसमें कूट कूट कर संस्कार भरे हों। तू टेंशन मत ले सुजाता, मैं ढूंढूंगी तेरे लिए ऐसी बहू। ये बोलकर मधु वहाँ से चली जाती है। अदिति अपने घर में है। आज उसे लड़के वाले देखने आए थे। अदिति ने एक सिंपल सूट पहना था और वो लड़के वालों को चाय नाश्ता दे रही थी। अंकल जी, चाय लीजिए। भाई साहब, मेरी अदिति तो घर के कामों में एकदम परफेक्ट है। देखिए सीमा जी, लड़की तो बहुत संस्कारी है, पर हमारे बेटे को थोड़ी मॉडर्न लड़की चाहिए थी। हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। लड़के वाले वहाँ से उठकर चले जाते हैं। उनके जाते ही अदिति अपना असली रंग दिखाती है। मम्मा, मेरा तो दम घुट गया इस बहनजी वाले सूट में। इतना ड्रामा किया, फिर भी रिजेक्ट करके चले गए। शांत हो जा अदिति। क्या शांत हो जाऊं? मैं कोई गवार नहीं हूँ। मैं बहुत अच्छी मॉडर्न हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अमीर और पैसे वाले परिवारों को फंसाने के लिए संस्कारी बहू का नाटक करना पड़ता है। एक 5 स्टार होटल में किंजल अपनी फैमिली और कुछ लड़के वालों के सामने बैठी है। अंकल, मैं बहुत क्लियर बात करती हूँ। शादी के बाद मैं अपना बिजनेस खुद हैंडल करूंगी। मुझे कोई रोके टोके ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटा, बहुओं को घर संभालना चाहिए। और ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने बड़ों के सामने? आंटी जी, कपड़े मुझे पसंद है, मैं वही पहनूंगी। अरे बदतमीज लड़की, इतना मॉडर्न होना भी अच्छा नहीं होता। हमें अपने घर के लिए अच्छी संस्कारी बहू चाहिए, मॉडर्न बहू नहीं चाहिए। हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। ये कहकर कमलेश और विनोद वहाँ से चले जाते हैं। इन लोगों को घर के लिए बहू थोड़ी चाहिए, नौकरानी चाहिए, और वो मैं नहीं हूँ। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। अदिति अपने घर के हॉल में अपनी माँ के साथ बैठी थी, तभी उसकी माँ की सहेली मधु वहाँ आती है और उनके साथ बैठकर बातें करने लगती है। सीमा, मेरी सहेली सुजाता का परिवार अमीर है। सुजाता अपने बड़े बेटे के लिए एक संस्कारी बहू ढूंढ रही है। मैं तो कहती हूँ तो अदिति की शादी वहाँ करवा दे। अरे मधु, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, लेकिन सुजाता इतनी आसानी से मानेगी थोड़ी। वही तो मैं समझा रही हूँ। सुजाता को बातों पर यकीन नहीं होता। उसे अपनी आंखों देखा सच चाहिए। वो रोज सुबह पास वाले मंदिर में जाती है। कुछ ऐसा करो कि वो अदिति एक ही बार में देखकर इम्प्रेस हो जाए। बस इतनी सी बात। मधु आंटी, आप फिक्र मत करो। अब मैं ऐसा जादू करूंगी कि सुजाता आंटी खुद मेरे घर आकर मुझे अपनी बहू बनाने की भीख मांगेंगी। अगले दिन मंदिर में सुजाता हाथ में पूजा की थाली लिए सीढ़ियां चढ़ रही है। तभी उसे सुरीली आवाज में भजन सुनाई देते हैं। कितनी मीठी आवाज है। ये कौन लड़की है जो इतने प्यार से भजन गा रही है? सुजाता सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाती है और देखती है कि अदिति बैठकर भजन गा रही है। भजन खत्म होते ही वो पंडित जी के पैर छूती है और उन्हें दक्षिणा देती है। पंडित जी, ये दक्षिणा रख लीजिए। इसके बाद अदिति मंदिर के बाहर बैठे कुछ गरीब बच्चों के पास जाती है और उन्हें अपने हाथों से पूरी सब्जी खिलाने लगती है। हे भगवान, क्या आज के जमाने में भी ऐसी लड़कियां होती हैं? कितनी संस्कारी बच्ची है। सुजाता अदिति के पास जाने वाली होती है कि तभी कुछ औरतें सुजाता के पास आकर खड़ी हो जाती हैं।
अरे कमरा, देख रही हो इस लड़की को? रोज सुबह उठकर इस मंदिर में आती है और इन गरीब अनाथ बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाती है। हाँ चंपा, ये भी नहीं देखती है कि ये बच्चे किस जात के हैं, कितने गंदे हैं। अरे बड़ी किस्मत वाली होगी वो सास जिसके घर में ये साक्षात लक्ष्मी बहू बनकर जाएगी। सही कह रही हैं ये औरतें। लड़की दिखने में भी सुंदर है, बड़ों की इज्जत भी करती है और संस्कार तो इसमें कूट कूट के भरे हैं। सुजाता खुशी खुशी पूजा करके वहाँ से चली जाती है। सुजाता के जाते ही अदिति का व्यवहार बदल जाता है। ए दूर हटो मुझसे, चिपकने को नहीं बोला था मैंने, बस दूर से खाने की एक्टिंग करनी थी। शक्ल देखो अपनी, एकदम जानवरों जैसी है। चलो भागो यहाँ से। बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। तभी चंपा और कमला अदिति के पास आती है और अदिति उन्हें पैसे देती है। ये लो आंटियों, आपके पैसे। बहुत बढ़िया किया आज आपने, बस एक तो दिन ऐसे ही मुझे देखकर मेरी तारीफों के पुल बांधे हैं। ये बोलकर अदिति वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह सुजाता फिर से मंदिर में आती है। अदिति मंदिर की सीढ़ियों पर एक बूढ़ी औरत को सहारा देकर ऊपर चढ़ा रही थी। आराम से माई, धीरे धीरे चलो। अदिति उस बूढ़ी औरत को ऊपर लाकर बिठाती है और उसे पानी पिलाती है और उसके पांव दबाती है। जग जग जिया मेरी बच्ची। मेरी आंखों ने बिल्कुल सही हीरा पहचाना है। आज तो मैं इसे बिना बात किए घर ही नहीं जाऊंगी। अदिति वहां से चली जाती है और जहां प्रसाद बट रहा था वहां जाकर मदद करवाने लगती है। तभी सुजाता धीरे से उसके पास जाती है। बेटा, थोड़ा प्रसाद मुझे भी मिलेगा? जी आंटी, बिल्कुल, लीजिए। बेटा, मैं तुम्हें 2 दिन से नोटिस कर रही हूँ। बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने। वैसे तुम रहती कहाँ हो? आंटी, मैं पास वाली कॉलोनी में ही रहती हूँ। अच्छा, तो क्या मैं तुम्हारे घर चल सकती हूँ? तुम्हारे माता पिता से मिलना है। जरा मैं भी तो देखूं कि कौन है तुम्हारे माता पिता जिन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। हाँ हाँ आंटी जी, जरूर, चलिए आप मेरे साथ मेरे घर। सुजाता अदिति के साथ उसके घर पहुंचती है और उसकी माँ सीमा के साथ बैठकर बातें करने लगती है। अरे हमारी बेटी तो बहुत संस्कारी है, सच में। इतने में ही अदिति किचन में जाती है और कुछ समय बाद ट्रे में चाय और नाश्ता लेकर आती है और सुजाता के पांव छूती है और उसे नाश्ता देती है। जीते रहो बेटा। सीमा जी, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई। मेरे कबीर के लिए मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी। अगर आप लोगों की हाँ हो तो मैं कल ही अपने बेटे को लेकर आऊंगी। सुजाता जी, आपके जैसे बड़े खानदान से हमारी बच्ची का रिश्ता जुड़ना, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। फाइनली तीर निशाने पर लग ही गया। अगले दिन सुजाता कबीर को लेकर अदिति के घर पहुंचती है। अदिति सूट पहनकर सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। अदिति सुजाता के पैर छूती है, फिर वो साइड में जाकर खड़ी हो जाती है। बेटा, वहाँ क्यों खड़ी हो गई हो? आओ यहाँ मेरे पास बैठो। जी आंटी जी। बेटा आदिति, हम लोग यहाँ रिश्ता पक्का करने आए हैं। अगर तुम्हें कबीर से अकेले में कोई बात करनी है तो तुम दोनों जाकर बात कर सकते हो। नहीं आंटी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप लोग बड़े हैं और बड़ों का फैसला हमेशा सही होता है। सीमा जी, मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। कुछ देर बाद सुजाता और कबीर वहाँ से चले जाते हैं। आई बड़ी स्टैंडर्ड वाली बुढ़िया, अकेले में बात कर लो। अरे मुझे क्या बात करनी है तेरे बोरिंग बेटे से? मुझे तो तेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी और उसकी तिजोरी से मतलब है। अदिति और कबीर की शादी हो जाती है। अदिति का गृह प्रवेश हो रहा था। अदिति कलश गिराने से पहले नीचे झुकती है और घर की दहलीज को छूकर अपने माथे से लगाती है। हे भगवान, मेरे इस नए घर को हमेशा बुरी नजर से बचाना और इस घर में हमेशा खुशियां रहे। अदिति कलश गिराकर घर में आती है और एक एक करके विक्रम, नित्या और सभी रिश्तेदारों के पैर छूने लगती है। अरे सुजाता, तेरी बहू तो एकदम संस्कारी है। वो तो है, मैंने पहले ही कहा था मेरे घर में वही बहू आएगी जो संस्कारी और अच्छी होगी। रात का समय हो जाता है। अदिति अपने कमरे में है। कबीर सो चुका है। अदिति शीशे के सामने खड़ी होकर खुद से ही बातें कर रही थी। उफ, मेरी कमर ही टूट गई आज तो। पूरे 50 लोगों के पांव छुए हैं, तब जाकर इन लोगों को यकीन हुआ है कि मैं संस्कारी हूँ। अब कल से मुझे ये संस्कारी बनने का नाटक और अच्छे से करना है ताकि घर की चाबी और तिजोरी की चाबी मुझे जल्दी मिल जाए। समय बीत जाता है। सुबह के 4 बज रहे थे। अदिति उठकर पूरे हॉल में झाड़ू लगा रही थी। तभी सुजाता पानी पीने के लिए उठती है और अदिति को देखकर बहुत खुश हो जाती है। हे भगवान, सुबह के 4 बजे हैं और मेरी बहू घर चमका रही है। अदिति नहाकर एक अच्छी सी साड़ी पहनती है और सबसे पहले तुलसी को पानी देती है। फिर मंदिर साफ करके वो अपनी पहली रसोई बनाने किचन में जाती है। सुजाता भी उसके साथ किचन में जाती है। माँ जी आप बैठिए, मैं अभी नाश्ता बनाती हूँ। अदिति गैस को दोनों हाथों से प्रणाम करती है और उसे छूकर अपने माथे से लगाती है और फिर उस पर अगरबत्ती लगाती है। माँ जी, मेरी मायके से मुझे यही सिखाया गया है कि गैस चूल्हा अन्नपूर्णा देवी का रूप है जो हमें खाना देती है। मेरी बच्ची तो बहुत संस्कारी है।
सुजाता वहां से चली जाती है। अदिति खाना तैयार करती है। डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार बैठा था। अदिति खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। माँ जी आप लोग 2 मिनट रुकिए, मैं पहले भगवान जी को भोग लगा कर आती हूँ। अदिति मंदिर में भोग लगाकर सबको खाना सर्व करती है और फिर साइड में जाकर खड़ी हो जाती है। अदिति, खाना बहुत टेस्टी बना है, तुम भी हमारे साथ बैठकर खाओ ना। नहीं कबीर जी, आप लोग खा लीजिए, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, पहले पति और घर के बड़े खाना खाते हैं, उसके बाद ही पत्नी खाना खाती है। मेरी बहू तो लाखों में एक है। सबके खाने के बाद अदिति टेबल साफ करती है और फिर डाइनिंग टेबल पर बैठने के बजाय जमीन पर बैठकर खाना खाती है। ऐसे समय बीत जाता है और अगले दिन घर के हॉल में अदिति की मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। सुजाता तेरी बहू तो चांद का टुकड़ा है। अदिति अपनी जगह से उठती है और एक एक करके हॉल में बैठी सभी औरतों को चाय नाश्ता देती है और सबके पैर छूती है। सुनीता, संस्कार कूट कूट कर भरे हैं इसमें, मुझे तो कुछ करने ही नहीं देती है ये। ऐसी संस्कारी बहू तो पूरे मोहल्ले में किसी की नहीं होगी। अरे आंटियों, आप लोग मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए, असली तारीफ तो मेरी माँ जी की होनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो लगा ही नहीं कि मैं ससुराल में हूँ। माँ जी तो साक्षात देवी का रूप है, मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखती है। अदिति की ये बातें सुनकर सुजाता खुशी से 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। दोपहर का समय था। सभी लोग हॉल में बैठे थे और बातें कर रहे थे। तभी दरवाजे पर आर्यन और किंजल आते हैं। दोनों ने शादी कर ली थी। किंजल ने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। हे भगवान, ये क्या है आर्यन? और ये लड़की कौन है जो इतने भद्दे कपड़े पहन कर आई है? माँ, ये किंजल है मेरी पत्नी, हमने लव मैरिज कर ली है। क्या तूने इस उर्फी जावेद जैसी लड़की से शादी कर ली? चल मम्मी जी, कपड़ों से कैरेक्टर डिसाइड नहीं होता। माँ जी प्लीज शांत हो जाइए, आपका बीपी बढ़ जाएगा। देवर जी ने जो किया सो किया, अब आप गुस्सा थोक दीजिए ना। देख आर्यन, इसे कहते हैं संस्कार। अगले दिन सुबह के 9 बज रहे हैं। डाइनिंग टेबल पर सब नाश्ता कर रहे थे। अदिति साइड में खड़ी है। तभी किंजल वहां आती है। आ गई महारानी, सुबह के 9 बज रहे हैं, ये कोई टाइम है उठने का? कुंभकर्ण की बेटी हो क्या? मम्मी जी, मुझे अपनी 8 घंटे की स्लीप पूरी करनी होती है। वैसे नाश्ते में क्या है? बदतमीज लड़की, नाश्ता क्या तूने बनाया है? नाश्ता मेरी बड़ी बहू ने बनाया है, जो सुबह 4 बजे उठती है और घर की साफ सफाई करती है, पूजा करती है। मैं रात को लेट तक अपना काम करती हूँ तो सुबह लेट उठती हूँ, इसमें गलत ही क्या है? कोई बात नहीं माँ जी, छोटी है, नई नई आई है घर में, धीरे धीरे सीख जाएगी। अगले दिन सुजाता, अदिति और किंजल मंदिर जाती हैं। अदिति पंडित जी से बात कर रही थी और किंजल दूर खड़ी फोन चला रही थी। पंडित जी, ये आपकी दक्षिणा, भगवान का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, बस यही प्रार्थना है मेरी। कितने अच्छे संस्कार हैं इसके। अरे ओ मॉडर्न मैडम, वहाँ दूर खड़ी फोन में क्या खुशी हुई हो? भगवान के घर आई हो, थोड़ा माथा ही टेक लो। कोई संस्कार नाम की चीज है या नहीं? मामी जी, मैं माथा टेक चुकी हूँ। हाँ, तुम्हारे तो सारे काम ही उल्टे हैं। थोड़ी देर बाद तीनों मंदिर से बाहर निकल रही थी। तभी किंजल रुक जाती है और बाहर बैठे कुछ भिखारियों को समोसे और कचौड़ी लाकर देती है। फिर वो अपना फोन निकालकर उनके साथ वीडियो बनाने लगती है। हे गाइस, आज मैं मंदिर आई थी। दिखा दी थी, ये सब सिर्फ दिखावा है। असली संस्कार तो तुम्हारे हैं जो चुपचाप दान करती हो। तीनों वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बाद एक रिश्तेदार की शादी का फंक्शन था। अदिति ने साड़ी पहनी थी। फंक्शन में पहुंचकर अदिति सबके पांव छूती है और फिर काम में लग जाती है। वहीं किंजल ने एल शॉर्ट ड्रेस पहनी थी और सेल्फी ले रही थी। अरे सुजाता, ये तेरी छोटी बहू है, इसने कैसे कपड़े पहन कर आई है ये? किंजल, तुझे शर्म नहीं आती? इतने छोटे कपड़े पहन कर आ गई। मामी जी, मेरी ड्रेस एकदम अच्छी है, अगर किसी की सोच छोटी है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। जुबान लड़ाती है मुझसे। तभी अदिति वहां आती है। माँ जी प्लीज शांत हो जाइए, लोग देख रहे हैं। किंजल तू भी चुप कर। माँ जी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको जूस पिलाती हूँ। अदिति सुजाता को अपने साथ ले जाती है। कुछ देर बाद तीनों अपने घर वापस आ जाती हैं। अदिति अपने बेडरूम में थी। उफ, मेरी कमर ही टूट गई। आज काम करते करते सिर्फ संस्कारी दिखने के चक्कर में मेरी तो जान ही निकल गई। पर कोई बात नहीं अदिति, थोड़ा ड्रामा और फिर घर की तिजोरी की चाबी सीधी तेरे हाथों में होगी। सुबह का समय है। नित्या अपने बेडरूम में आराम से फोन चला रही थी। तभी अदिति हाथ में चाय की ट्रे लेकर आती है। गुड मॉर्निंग ननन जी, और चाहिए मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लाई हूँ। अरे आप बस आराम से यहीं बेड पर बैठ कर चाय पीजिए, मैं आपका सर दबा देती हूँ। कल रात आप बता रही थी ना कि आपको हल्का सा सर दर्द है। अदिति नित्या का सिर दबाने लगती है। मेरा बस चले ना तो इस महारानी का सर नहीं, सीधा गला ही दबा दूं। तभी कमरे में सुजाता आती है। हे भगवान, कितनी संस्कारी बहू मिली है मुझे। अदिति मेरी नित्या की सेवा ऐसे ही कर रही है जैसे कोई बड़ी बहन हो।
कुछ देर बाद नित्या फिर से फोन चलाने में लग जाती है। तभी किंजल वहां आती है। नित्या, तुम्हारे फाइनल एग्जाम सर पर है और तुम सुबह से बस इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट कर रही हो। तभी वहां सुजाता आ जाती है। तू मेरी बेटी पर हुक्म चलाने वाली कौन होती है? मामी जी, मैं कोई हुक्म नहीं चला रही हूँ, मैं तो बस इसके भले के लिए कह रही हूँ। तो मुझे मत सिखा कि क्या सही है और क्या गलत है। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं और चली है मेरी बेटी का करियर का ज्ञान देने। किंजल गुस्से में वहां से चली जाती है। उधर अदिति अपने कमरे में फोन पर अपनी सहेली से बात कर रही थी। अरे यार, वो ननंद है ना मेरी, मैं उसकी सेवा क्या करने लगी, वो तो महारानी समझने लगी है। बस एक बार इस घर की तिजोरी की चाबी मेरे हाथ लग जाए ना, फिर मैं इस ननंद और सास दोनों का सारा भूत उतार दूंगी। अगले दिन की बात है। किंजल किचन में खड़ी थी और यूट्यूब पर देखकर सूजी का हलवा बनाना सीख रही थी। आज ये देसी घी का हलवा खाकर मम्मी जी पक्का इम्प्रेस हो जाएंगी। किंजल सुजाता को बुलाने के लिए बाहर हॉल में चली जाती है। तभी अदिति किचन में आती है और किंजल के बनाए हुए हलवे में वो नमक मिला देती है। अब आएगा मजा। अदिति वहां से चली जाती है। किंजल हॉल में सुजाता के पास हलवा लेकर आती है। मम्मी जी, मैंने आपके लिए अपने हाथों से सूजी का हलवा बनाया है, प्लीज एक बार टेस्ट करके बताइए। सुजाता हलवा खाती है। थू, अरे मुझे मारना चाहती है क्या तू? क्या हुआ मम्मी जी? क्या हुआ? जहर मिला रखा है तूने इसमें। हलवे में इतना नमक कौन डालता है? माँ जी पानी पीजिए। और किंजल, अरे तुझे खाना बनाना नहीं आता तो मुझे बोल देती ना। पर मम्मी जी, मैंने तो। शट अप, चुपचाप चली जा मेरी नजरों के सामने से। किंजल अपने कमरे में जाती है और रोने लगती है और फिर अपनी माँ को फोन करती है। मम्मी, मैं यहाँ बहुत कोशिश कर रही हूँ सबका दिल जीतने की, पर मुझसे कुछ नहीं हो रहा। सब मुझे सिर्फ ताने ही मारते हैं और मेरे कपड़ों को जज करते हैं। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मम्मी। देख बेटा, भागना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। नया घर है, टाइम तो लगेगा। तू रो मत, हिम्मत रख और अपनी कोशिश करते रहे। अगली सुबह का समय है। सुजाता हॉल में बैठी है। तभी अदिति वहां आती है। माँ जी, आज मैंने कबीर जी और इस पूरे परिवार की लंबी उम्र और सलामती के लिए व्रत रखा है। आज मैं कुछ नहीं खाऊंगी और ना ही पीऊंगी, बस भगवान का नाम लूंगी। जीती रहो मेरी बच्ची। तभी किंजल वहां आती है जो कि पार्टी में जा रही थी। रुक, ये इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है तू? आज व्रत का दिन है और तू ये सब पहनकर घूमने जा रही है? चल चुपचाप साड़ी पहन और तू भी अपने पति के लिए व्रत रख। मामी जी, मेरी एक फ्रेंड की सक्सेस पार्टी है, मुझे वहाँ जाना है। और रही बात व्रत की, तो मैं भूखी नहीं रह सकती, और वैसे भी व्रत वगैरह रखने से कुछ नहीं होता। मुझे ये अपना ज्ञान मत दे। किंजल वहां से चली जाती है। देख रही है अदिति, कितनी बेकार लड़की है। शुक्र है भगवान का कि तू इस घर में है, वरना मेरा तो क्या ही होता। दोपहर का समय था। अदिति अपने कमरे में थी और दरवाजा लॉक था। अदिति बेड पर बैठकर चिप्स खा रही थी और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी पी रही थी। ये अच्छा है यार, बाहर सबको लग रहा है कि मैं बेचारी भूखी प्यासी बैठी हूँ और यहाँ अंदर मैं अपना बढ़िया से एंजॉय कर रही हूँ। अगले दिन हॉल में सुजाता की कुछ सहेलियां बैठी हुई थी। तभी अदिति एक ट्रे में चाय और समोसे लेकर आती है और सबको सर्व करके सबके पैर छूती है। अरे सुजाता, तेरी बड़ी बहू तो सच में बहुत संस्कारी है। अदिति बेटा, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ यहाँ हमारे पास सोफे पर बैठो। नहीं नहीं माँ जी, बड़ों के बराबर नहीं बैठा जाता। तभी किंजल शॉर्ट ड्रेस पहने वहां आ जाती है। वो सीधा आकर सोफे पर सुजाता की सहेलियों के बीच में बैठ जाती है। हाय आंटीज, हेलो एवरीवन, क्या चल रहा है? ये क्या बदतमीजी है किंजल? मम्मी जी, इसमें बदतमीजी क्या है? सोफा खाली था तो मैं बैठ गई। सुजाता, तुम्हारी छोटी बहू तो बहुत ही तेज है। चुपचाप अपने कमरे में जा महारानी। किंजल वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद घर में बड़ी पूजा थी। अदिति और किंजल हॉल में खड़ी थी। उनके सामने सुजाता खड़ी थी। कल घर में बहुत बड़ी पूजा है। तुम दोनों को सुबह उठकर अपने हाथों से भगवान के लिए प्रसाद तैयार करना है। मम्मी जी सॉरी, लेकिन मैं प्रसाद नहीं बनाने वाली। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं हूं ना, मैं प्रसाद बना दूंगी। समय बीत जाता है। रात के 3 बज रहे थे। अदिति अपने कमरे से निकलती है और किचन में जानबूझकर कुछ बर्तन जोर से गिरा देती है। हे भगवान, सुबह के 3 बज रहे हैं और मेरी बड़ी बहू अभी से प्रसाद बनाने के लिए उठ गई है। सुजाता सो जाती है। अदिति किचन में एक बैग से प्रसाद का डिब्बा निकालती है, वो जो कल ही खरीद कर लाई थी, और उसे घर के बर्तन में अच्छे से सजा देती है। सुबह होते ही वो प्रसाद सुजाता के सामने लेकर जाती है। वाह अदिति, इतनी सुबह उठकर तूने इतना बढ़िया प्रसाद बनाया। अगली सुबह किंजल अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी खुद से बात कर रही थी। किंजल, आज तू भी थोड़ा एडजस्ट करने का ट्राई करेगी। मामी जी को इम्प्रेस करना है तो उनके तरीके से चलना होगा। किंजल नहाकर सुबह 8 बजे हॉल में आती है। गुड मॉर्निंग मामी जी। गुड मॉर्निंग पापा जी। हमारे यहाँ से गुड मॉर्निंग नहीं बोलते, और इस गुड मॉर्निंग से पेट नहीं भरता महारानी।
जा जाकर कुछ नाश्ते में बनाकर ला। किंजल किचन में जाती है और वो सबके लिए एक हेल्दी ड्रिंक और कुछ हेल्दी डिश बनाकर लाती है। मामी जी ये लीजिए, एकदम हेल्दी रिफ्रेशिंग ड्रिंक और लाइट ब्रेकफास्ट। ये क्या घास फूस लेकर आ गई है तू? ये सब अजीब सी चीजें मैं नहीं पीती। मम्मी जी ये बहुत हेल्दी होता है, आप एक बार ट्राई तो कीजिए। मुझे तेरी ये हेल्दी ड्रिंक नहीं पीनी, मुझे तो मेरी बड़ी बहू के हाथ की कड़क चाय और पराठे ही पसंद है। किंजल उदास होकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। सुजाता और विक्रम की एनिवर्सरी आने वाली थी। सुजाता अपने कमरे में बेड पर बैठी है और अदिति उसके पास बैठकर उसके पैर दबा रही थी। माँ जी कल आपकी और पापा जी की एनिवर्सरी है ना, कल बड़ी पार्टी करेंगे, सबको बुलाएंगे। अरे अदिति बेटा, अब इस उम्र में क्या एनिवर्सरी मनाना? ऐसे कैसे माँ जी, कल हम बहुत बड़ी पार्टी रखेंगे, मैं खुद सारी तैयारी करूंगी। तेरी इस बात पर तो मैं फिदा हूँ अदिति। शाम का समय था। विक्रम और सुजाता की एनिवर्सरी पार्टी चल रही थी। हॉल मेहमानों और रिश्तेदारों से भरा हुआ था। अदिति ने बहुत अच्छी साड़ी पहनी थी। वो सुजाता को लेकर हॉल में आती है। नमस्ते ताई जी, नमस्ते मौसा जी। देख रही हो, ये होती है असली संस्कारी बहू। आते ही सबके पैर छुए और सीधा काम में लग गई। तभी किंजल सीढ़ियों से नीचे आती है। उसने एक बहुत ही स्टाइलिश शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। वो नीचे आकर सीधे वीडियो बनाने लगती है। हे गाइस। अरे सुजाता, ये तेरी छोटी बहू तो बिल्कुल उर्फी जावेद लग रही है। सुजाता किंजल के पास जाती है। किंजल ये क्या तमाशा है? तुझे शर्म नहीं आती? इतने छोटे कपड़े पहनकर आ गई है सबके सामने। आज के दिन तो कोई ढंग के पूरे कपड़े पहन लेती। मम्मी जी ये एक पार्टी है और मेरी पार्टी के अकॉर्डिंग कपड़े पहने हैं। मुझे ज्ञान मत दे। हॉल में सुजाता और किंजल की बहस चल रही थी और उधर घर के कोने में अदिति फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी। अरे मम्मी, ये बुढ़िया तो मेरे जाल में पूरी तरह फंस चुकी है। सच बताऊं तो मैं पक गई हूँ इसके पैर दबा दबा कर। बस थोड़ी दिन की और बात है, फिर इस घर की तिजोरी की चाबी मेरे हाथ में होगी। वहीं कोने में छुपकर कामिनी अदिति का वीडियो बना रही थी। अदिति बेटा, तेरी ये ऑस्कर विनिंग एक्टिंग तो अब मैं पूरी फैमिली को दिखाऊंगी। कामिनी जल्दी से हॉल में पहुंचती है। अरे सुजाता, जरा अपनी संस्कारी बहू का एक वीडियो तो देखो जो मैंने बनाया है। कामिनी हॉल में लगे हुए टीवी पर अदिति का वो वीडियो चला देती है। उसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। माँ जी ये वीडियो छोटा है, ये एआई से बनाया गया है, ये सच नहीं है। माँ जी शांत हो जा, एक शब्द और मत बोलना। इतने दिनों से तू मेरे सामने संस्कारी बहू बनने का नाटक कर रही थी, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। तुम दोनों ने मिलकर मेरा तमाशा बना दिया है। एक ने अपने भद्दे कपड़ों से और दूसरी ने अपने लालच से। तुम दोनों ही दिखावटी हो। अब मैं तुम दोनों को इस घर में रहने नहीं दूंगी। सुजाता गुस्से में अदिति और किंजल को घर से बाहर निकालने लगती है। तभी विक्रम आगे आते हैं। अरे रुक जाओ सुजाता, बहुत हो गया तुम्हारा ये ड्रामा। कोई बाहर नहीं जाएगा इस घर से। आप देख रहे हैं ना विक्रम जी, इन लड़कियों ने क्या किया हमारे साथ। हाँ, मैंने सब देखा सुजाता, लेकिन आज गलती सिर्फ इन दोनों की नहीं है। सबसे बड़ी गलती हमारी और तुम्हारी है। ये लड़कियां अपना घर छोड़कर एक नई जगह आई थी। तुम्हें इन्हें बेटियां बनाना था, लेकिन तुमने इन्हें परफेक्ट संस्कारी बहू बनने पर मजबूर कर दिया। और इसलिए अदिति को अपना लालच पूरा करने के लिए उसे फेक संस्कार का ढोंग करना पड़ा। अरे रही बात किंजल की, वो मॉडर्न है, लेकिन उसने कभी दिखावा नहीं किया। उसने एडजस्ट करने की कोशिश की, तुम्हारे लिए हलवा बनाया, ड्रिंक बनाई, लेकिन तुमने उसके प्यार को नहीं, सिर्फ उसके कपड़ों को देखा। अगर तुम प्यार से उसे घर के तौर तरीके समझाती और हर बात पर उस पर गुस्सा नहीं करती, तो वो भी सब कुछ समझ जाती। नया पौधा जब घर लाते हैं सुजाता, तो उसे पनपने का टाइम देते हैं, पहले ही दिन से मीठे फल नहीं मांगते। विक्रम की बात सुनकर सुजाता रोने लगती है। आप सही कह रहे हैं विक्रम जी, मैं एक परफेक्ट सास बनने के चक्कर में ये भूल गई कि रिश्ते थोपे नहीं जाते, बनाए जाते हैं। मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों। नहीं माँ जी, सबसे बड़ी गुनहगार मैं हूँ। मैंने लालच में आकर संस्कारी बनने का नाटक किया, पर मैं गलत थी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। मैं सच में इस घर की अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। मम्मी जी मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं भी अपनी आजादी के चक्कर में कुछ ज्यादा ही मॉडर्न बन गई थी। मैं वादा करती हूँ मैं भी इस घर के तौर तरीके सीखूंगी। बस आप मुझे ताने मत मारना, प्यार से समझा देना। पागल लड़कियों, अब कोई ताने नहीं, कोई ड्रामा नहीं होगा, अब सब कुछ ठीक हो गया है। तो फिर अब ये रोना धोना बंद करो। आज हमारी एनिवर्सरी है, मेहमान भी भूखे बैठे हैं। चलो जल्दी से केक काटते हैं। यस पापा, फाइनली हमारे घर में असली वाली हैप्पी एंडिंग हो गई। पूरा परिवार एक साथ मुस्कुराते हुए सुजाता और विक्रम की एनिवर्सरी मनाता है।